हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आइए इस पैराग्राफ का हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, मैंने अपनी माँ को हमारे पड़ोसी से थोड़ा नमक मांगते हुए सुना। अब सुनने की इंग्लिश होती है हियर। हियर का सेकेंड फॉर्म होगा हर्ट। सो आई हर्ट माई मदर आस्किंग अ नेबर फॉर सम सॉल्ट। पड़ोसी को हम इंग्लिश में नेबर कहते हैं और किसी भी चीज़ के लिए मांगना या किसी चीज़ के लिए पूछने के लिए आस्क यूज़ करते हैं। सो आई हर्ट माई मदर आस्किंग अ नेबर फॉर सम सॉल्ट। मैंने उससे पूछा कि वह उनसे क्यों पूछ रही है, क्योंकि हमारे घर पर पहले से ही नमक है। आई आस्क्ड हर वाई शी वॉज आस्किंग दैम एज वी ऑलरेडी हैव सॉल्ट एट होम। किसी के पास किसी चीज़ का होने के लिए हम हैव यूज़ करते हैं और आस्क का सेकेंड फॉर्म आस्क्ड आया है क्योंकि काम पास्ट में हुआ है। सो आई आस्क्ड हर वाई शी वॉज आस्किंग दैम एज वी ऑलरेडी हैव। अब देखिए, वी ऑलरेडी हैव, हमारे पास पहले से ही नमक है। सो एज वी ऑलरेडी हैव सॉल्ट एट होम। अब ये है नेक्स्ट पैराग्राफ। आइए इसे वन बाय वन सॉल्व करते हैं। उसने जवाब दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि वे हमेशा हमसे चीज़ें मांगते रहते हैं और वे गरीब हैं। इट्स बिकॉज दे आर ऑलवेज आस्किंग अस फॉर थिंग्स। दे आर पुअर। थिंग्स जो होता है, चीज़ों के लिए हम थिंग्स यूज़ करते हैं। सो इट्स बिकॉज दे आर ऑलवेज आस्किंग अस फॉर थिंग्स दे आर पुअर। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उनसे कुछ छोटी चीज़ें मांगूंगी ताकि उन पर बोझ ना पड़े, लेकिन साथ ही उन्हें यह महसूस हो कि हमें भी उनकी ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, सोचना की इंग्लिश होती है थिंक। थिंक का पास्ट फॉर्म थॉट होगा, सेकेंड फॉर्म आएगी। सो आई थॉट आई वुड आस्क। सोचना मतलब मांगूंगी या करूंगी, कुछ ऐसा फ्यूचर के लिए जब हम सोचते हैं तो आई वुड, ये जो वुड की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, आई वुड आस्क समथिंग स्मॉल फ्रॉम दैम सो एज नॉट बर्डन। बर्डन मतलब कोई बोझ ना हो उन पर, बर्डन दैम। बट एट द सेम टाइम, उसी समय, मेक दैम फील एज इफ़ वी नीड दैम टू। मेक दैम फील मतलब हमने उनको इस तरह से महसूस कराना, उसे कंफर्टेबल महसूस कराना। सो आई थॉट आई वुड आस्क समथिंग स्मॉल फ्रॉम देम सो एज नॉट बर्डन देम बट एट द सेम टाइम मेक देम फील एज इफ़ वी नीड देम टू। हम भी उनके लिए उपयोगी हैं या हमें भी उनकी ज़रूरत है। इस तरह से उनके लिए हमसे अपनी ज़रूरत की कोई भी चीज़ मांगना बहुत आसान हो जाएगा। दैट वे इट विल बी मोर ईजियर फॉर देम टू आस्क अस फॉर एनीथिंग दे नीड फॉर फ्रॉम अस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है फ्यूचर टेंस यूज़ हुआ है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इट विल बी की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है ये। दैट वे इट विल बी मोर ईजियर फॉर देम टू आस्क अस फॉर एनीथिंग दे नीड फॉर अस. So friends, if this video add any value in your English learning journey, please do subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon. Thank you very much for watching my video.